CBSE syllabus reduced by 30%. 7 जुलाई 2020 को ये सर्कुलर आता है और बच्चों के बीच खुशी का लहर खिल जाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप खुश तो बहुत होंगे, लेकिन इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 30% ऑफ सिलेबस कट किया गया है और कौन कौन सा कट हुआ है अब हम ये देखेंगे, और क्यों खुश नहीं होना चाहिए ये भी हम देखेंगे। कट इन सिलेबस ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा इंग्लिश के सब्जेक्ट में। क्यों, हम देखते हैं धीरे धीरे। तो पहले हम देखेंगे कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या क्या चेंजेस होने वाला है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं पहले हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता था और कौन से चैप्टर हैं जो सिलेबस से कट हुआ है। तो पहले हम पढ़ते थे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, द बुक दैट सेव द अर्थ। 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर कट किए गए हैं और वो है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव द अर्थ। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे भी द बुक दैट सेव द अर्थ को एक्सक्लूड करके बहुत अच्छे काम किया। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर था पर काफ़ी मज़ेदार भी था। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लाइट के फोर्थ सेक्शन में से क्या क्या हम पढ़ते थे और क्या क्या हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ते थे अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, 100 रेसेस 1 and 2, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, Misville the Otter, Madam Writes the Birth, The Sermon at Banaras and The Proposal। जो कट हुआ है सिर्फ एक ही चैप्टर कट हुआ है और वो है मिसविल द ऑटर। शायद ये बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखते हैं हम पोएम सेक्शन, हम क्या क्या पढ़ते थे और क्या क्या अभी नहीं पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, A Tiger and the Jew, How to Tell Wild Animals, The Ball Poem, Amanda, Animals, The Trees, Fog, The Tale of Custard the Dragon, for Annie Gregory। इनमें से सिर्फ 4 जो कि पोएम है उसको कट किया गया है और वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग, फॉर एनी ग्रेगोरी। फॉग को इन्होंने क्यों कट किया मुझे पता नहीं। फॉग इतना छोटा पोएम था कि इसको आधा दिन भी नहीं लगता था और इसको कट कर दिए। बाप रे, कट करना था तो थोड़ा बड़ा पोएम कर लेते। वैसे भी 10th के मैक्सिमम पोएम छोटे ही हैं, तो जो भी कट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों बुक के अलावा और एक बुक आने वाला था, वो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, और वो बुक इस साल 10th के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल भी नहीं पढ़े थे, इस साल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है पर फ़र्क पड़ता है भाई, क्योंकि ये जो वर्क बुक होते हैं ना, इनमें से जो ऑनसिन पैसेज आते हैं उसको कनेक्ट करके आता है, इसलिए फ़ायदा मिलता है उसे पढ़ने से। तो वो आए या ना आए, टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, खुद थोड़ा थोड़ा देख लेना है। ठीक है भाई। ओके, तो चलो अब डिटेल्स में देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न्स क्या होगा बोर्ड एग्ज़ाम में। सबको पता है कि 2 अनसिन पैसेज आते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस बार भी ऐसा आएगा, पर इस बार थोड़ा अलग होगा। तो 2 पैसेज आएंगे, कैरी करेंगे 10 मार्क ईच, और उनमें से सिर्फ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। 2 पैसेज डिस्कसिव एंड फैक्चुअल पैसेज, दोनों में 10-10 मार्क, और वो 10 मार्क सिर्फ एक मार्क से क्वेश्चन आएंगे और वो भी मल्टीपल चॉइस होगा, जो कि पहले एक पैसेज में 1 मार्क्स ईच आता था और दूसरे पैसेज में 2 मार्क्स ईच आता था। तो इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, और शायद लग रहा है कि इजी होंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये खुश होने वाली बात है। इसके बाद जो पोर्शन आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लिटरेचर में 10 मार्क फिर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन, एक तो आएगा ड्रामा या प्रोज में से कोई सेंटेंस या डायलॉग उठाकर ले आएंगे और डाल देंगे, और उसमें 5 क्वेश्चन आएगा और सबका 1 मार्क्स होगा, यानी कि 1 मार्क्स ईच। और दूसरा क्वेश्चन में होगा कोई
पोएम की स्टेंजा, और उनमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको दोनों का मिला करके टोटल हो गया 10 यो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी आते थे, पर इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये 10 मार्क एक्स्ट्रा लिटरेचर में ऐड हो रहा है, जो कि पहले 30 था, अभी 40 हो रहा है। इसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आएंगे 10 मार्क्स। पहले जो करेक्ट द एरर आते थे, इस बार नहीं आएगा। करेक्ट द एरर में ज़्यादा दिमाग घूमता था, अभी ज़्यादा दिमाग घुमाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यो। और कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने पड़ेंगे, वो है टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर, रिपोर्टेड स्पीच में कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, और आएगा डिटरमिनर्स, जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा। और पहले हम पढ़ते थे यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव जो है क्लॉजेस है, और प्रीपोजिशंस, जो अभी हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 12th के बाद ना कोई ग्रामर नहीं पढ़ाता, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से ही पढ़ना है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, पढ़ लो। फिर आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में इस बार बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहले जो आता था शॉर्ट स्टोरीज लिखना, इस बार अभी नहीं आ रहा है। और वो आता था तो बहुत ही खुशी होती थी, क्योंकि मन चाहे जो भी हम लिख सकते थे यार, उसमें झूठ बोलते थे। पर अभी वो नहीं आएगा। अभी आएगा फॉर्मल लेटर, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन कैरी करेगा, और एक आएगा जो कि चार्ट इंटरप्रिटेशन, डायग्राम इंटरप्रिटेशन या ग्राफ इंटरप्रिटेशन, वो 5 मार्क्स कैरी करेगा। ये हालांकि दोनों इजी है, और वो दोनों मिला करके 10 मार्क्स हो जाएंगे। ये अच्छी चीज़ है। शॉर्ट स्टोरी लिखने में जो टाइम बर्बाद होता था, अभी नहीं होगा। टाइम बहुत सारे मिल जाएंगे बाकी क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। जय हो। और सबसे लास्ट में आता है लिटरेचर वाला पोर्शन, जो कि 30 मार्क्स कैरी करता था। पहले भी ये 30 मार्क्स कैरी करता था, अब भी, पर वो पिछले वाला प्रोज और पोइट्री वाला सेक्शन को मिला करके 40 हो जा रहा है अभी। सो इस बार आएगा 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 मार्क्स होगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में से 4 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, और आपको मिल जाएगा 8 मार्क्स। उसके बाद 3 मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन आएगा, जो कि 6 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 4 अटेंड करने पड़ेंगे और मिल जाएंगे 12 मार्क्स। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएगा, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपको एक लिखना पड़ेगा, और आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 2 क्वेश्चन, उनमें से भी आपको एक लिखना है, और मिल जाएगा 5 मार्क्स। तो टोटल कुल मिलाकर होते हैं 80 मार्क्स। तो अच्छे से तैयारी करना, सिलेबस कम समझ के सुस्त मत बन जाना। डोंट बी लेजी, बी क्रेजी। बहुत दिनों से घर पर बैठे हो, थैंक्स टू कोरोना। कोरोना से डरो ना, घर से बाहर मत निकलो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।